हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट है एंड 2 से 3 दिन हो भी चुके हैं और काफी बच्चों ने अपनी काउंसलिंग कर भी ली होगी और जिन बच्चों ने नहीं की है वो कर लीजिए। उसमें 33 ऑलरेडी सैनिक स्कूल दे रखी है चॉइस करके। अब आपको उसकी नंबरिंग अपडेट करना है और कुछ भी नहीं करना ज्यादा। एंड अब जाके एक नया अपडेट और आ गया जो आपको जानना काफी जरूरी है। ये अपडेट है कि जो सैनिक स्कूल आपने फॉर्म फिल करते समय एक सैनिक स्कूल भरी थी उसके अंदर आपका क्या स्थान रहा, कौन से स्थान पे रहे आप कैटेगरी के अंदर, क्या सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वहां से नजर आ रही है, तो हम वो देखेंगे। वेटिंग लिस्ट क्या है सैनिक स्कूल की और इसका क्या मतलब होने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें। मैंने पहले भी बता रखा है कि हर प्रकार का अपडेट है वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। ओके, उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत इमीडिएटली डिलीवर हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि फिर से जो निकल के आया है नया अपडेट ई काउंसलिंग का और ये वेटिंग लिस्ट क्या है, दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। आपको क्या करना है, नेट पे आना है, जो सैनिक स्कूल की काउंसलिंग का पोर्टल है इस पे आपको आना है। यहां पे आने के बाद आप यहां पे देखोगे तो इस पे आना है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कहां से नजर आ गया आपको, यहां से काउंसलिंग शेड्यूल, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये फिल्टर करके दिया है कि टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट है। आपने सैनिक स्कूल, जैसे मैंने नालंदा दिया फॉर एग्जांपल, मैं बिहार से हूं और नालंदा मैंने सैनिक स्कूल चॉइस की है। फॉर्म फिल करते समय एक सैनिक स्कूल का ऑप्शन देना पड़ता है, सभी को पता है, जो आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन हुआ है एंड आपके स्कोर कार्ड में भी वो नजर आपको आ रहा होगा, जिसमें आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई हो गया। ऐसा नहीं है। उस सैनिक स्कूल के बारे में आपका स्टेटस यहां बताया जा रहा है, उसके अंदर आपकी क्या पोजीशन रही है वो पोजीशन ये शेयरिंग कर रहा है फिल्टर करके कि जनरल कैटेगरी में इतने स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया है और इन सभी स्टूडेंटों के लिए इतने इतने मार्क्स बनाए और अब कितनी सीटें हैं उस जनरल कैटेगरी के अंदर, आपका स्थान कौन सा है, उस सीटों के अनुसार आपका स्थान से साथ कंपेयर कर सकते हो कि जो आपने फर्स्ट चॉइस रखी है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि यदि 20 सीट है और आपका स्थान है 25 तक, तो प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए 99% आपका बन जाएगा। 20 है सीट और 20 के अंदर है तो उसका तो 100% है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। ओके, लेकिन जिसने ये समझ के चले कि 20 सीट है और 40 नंबर पे आ रहा है तो उसका 50-50 चांस बनता है। मान लीजिए उसमें 10 बच्चे मिलिट्री स्कूल में चले गए होंगे लेकिन 40 बच्चे तो नहीं गए होंगे ना। ओके, तो ये आप समझ के चल सकते हो। फिर भी आप आशा रखें, क्योंकि कई बार क्या होते हैं मेडिकल ज्यादा आउट हो जाते हैं, कई बार जैसे सैनिक मिलिट्री स्कूल की सेकंड लिस्ट आई है कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सीटें खाली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो आपका काम है वो पूरा करना है। काम क्या है आपका, सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग को रेफरेंस में रखना। ओके, ये आपका काम है। आप कर्म करते रहिए, अपना फल का जो भी होगा जिस टाइम पे हम रिजल्ट देखेंगे उसमें यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट राउंड के लिए ऐसा काम करते रहिए। जैसे जैसे राउंड में आपको हेल्प दी जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जब इसको आप वेटिंग लिस्ट को क्लिक करोगे तो ये डाटा आपके सामने आएगा जिसमें 2025 जो करंट में बच्चे एग्जाम दिए उन्हीं का रिजल्ट है ये। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास 6 और 9 करना है। यहाँ पे आपको अप्रूव्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों है। अप्रूवेबल मतलब सैनिक स्कूल का मतलब वो है जो आपका न्यू है और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वो है जो आपके गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, ध्यान रखना। ओके, एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो सैनिक स्कूल फॉर्म के अंदर कौन सा ऑप्शन दिया था उसमें ही आपको पता चलेगा। बाकी आप हर जगह आपका ऑप्शन ढूंढना चाहे तो ऐसा नहीं मिलेगा, एक ही स्कूल में आपको नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नालंदा सैनिक स्कूल, तो नालंदा सैनिक स्कूल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि मैं होम स्टेट का हूं और फिर मैंने नालंदा ऑप्शन किया है तो मैं वैसे ऑप्शन देखूंगा। मैं अदर स्टेट से हूं फिर मैंने नालंदा यदि मैंने ऑप्शन लिया है फॉर्म में तो अदर स्टेट सेलेक्ट करके मैं लेने वाला हूं। तो यहां मैंने होम स्टेट से किया है। और कैटेगरी कौन सी है, जैसे आपका जनरल, SC ST OBC डिफेंस 5 कैटेगरी होती है, तो आपका कैटेगरी कौन सा होगा, जनरल आप सेलेक्ट करना है। यहां पे जेंडर सर्च करना है, जेंडर मींस आप बॉयज हैं या गर्ल्स, तो वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करके सर्च करोगे
तो आपके पास डाटा ये नजर आएगा इसमें। ओके, अब इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए यहां पे जेंडर सर्च करते हैं और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका सर्वर है अभी काफी कम प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि डाटा इस पे ज्यादा डाला गया है और वो डाटा पूरा यहां कैच करके लाना क्वालिफाई लिस्ट से, तो काफी एक्सेस का इसको टाइमिंग चाहिए। तो हो सकता है आपके मोबाइल में ये इमीडिएटली हो जाएगा। यहाँ पे अभी नॉट डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, जैसे थोड़ा प्रयास करोगे, थोड़ा समय का इंतजार करोगे तो ये आपका सही बन जाएगा, मतलब यहां अपडेट हो जाएगा। ओके, ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि इसको प्रोसीड होने में टाइम लगता है। देखिए जैसे कि ये अभी अब मैं दूसरे का चेंज किया तो वो पहले वाले का प्रोसीड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका सर्वर अभी डाउन चल रहा है। आप अपने लैपटॉप पे थोड़ा सा स्पीड रहेगी क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नेट क्या है कि जिस इसका रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का मिल नहीं रहा, लेकिन आपके मोबाइल एंड पीसी और लैपटॉप उसमें सर्चिंग जल्दी होगा। तो अब यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि इसमें 89 पेज तो विजुअल है और फर्स्ट पेज में जो देखिए इसमें मार्क्स। ओके, ये बच्चा है जैसे आदित्य कुमार, ये ओबीसी मैंने सेलेक्ट किया लिस्ट में, तो यहाँ पे ये ओबीसी वाले हैं, कुछ जनरल के भी हैं जो फॉर्म तो ओबीसी से लगाया लेकिन वो जनरल में आ रहे हैं। ओके, फॉर्म ओबीसी से लगाया लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहाँ मेंशन कर दिया कि ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो उन्होंने खुद ने कन्वर्ट इसमें किया है, या तो ऐसा हुआ है या फिर कुछ ना कुछ इसका अलग कोई लॉजिक निकल के या जनरल कैटेगरी मेंशन कर रहा है। बाकी जनरल कैटेगरी में जनरली मेंशन करना चाहिए, ये मेरा सोचना है, लेकिन ये किस प्रकार से हो रहा है, या तो इनके डॉक्यूमेंट्सों में उस प्रकार का ऑथोराइज नहीं पाया गया है तो जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया ओबीसी के वाले को। ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका स्कोर अभी ओबीसी में विजुअल हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नालंदा होम स्टेट से यदि ओबीसी कैटेगरी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो कितना रहा है, 294 रहा है, और उसकी रैंक रही है ऑल इंडिया की 22। अब ओबीसी में मान लीजिए सपोज करिए कि 10 सीट है, तो इन 10 स्टूडेंट का तो नंबर आएगा, इन 10 का तो नंबर आएगा, 100% नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इनके ये टॉप मोस्ट बच्चे ओबीसी के अंदर यही है। लेकिन 15 है तो भी इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा 20 तक के बच्चों की बनी रहेगी। यदि 20 सीट है तो 30 तक के बच्चों की बनी रहेगी, 40 सीट है तो 50-60 बच्चों की तक की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब सिलेक्शन की। तो अब ये जब हम फिल्टर लगा के इनको सेपरेट अलग कर रहे थे कि ओबीसी से बिहार और नालंदा सैनिक स्कूल में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया और कितने बच्चों में से टॉप मार्क्स है, तो सीटों के साथ वहां हम कंपेयर कर रहे थे। यहां पे डायरेक्ट आप देख सकते हो। ओके, डायरेक्ट आपको देख सकते हो। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज निकालना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एडवांटेज निकालने के लिए काफी आईक्यू लेवल का आपको मतलब यहाँ उपयोग करना होगा, तब जाके एक आप इसका लॉजिक निकाल सकते हो। लॉजिक ये है कि काफी बच्चे जो अच्छे इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में भी, तो वैसे भी वो इंटेलिजेंट है कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो काउंसलिंग में भी बेहतर परफॉर्मेंस के वे में वो क्या कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स आती है 200 मार्क्स वाले बच्चों के, 250 वाले के, इन्हीं के बिलो मार्क्स वाले रेंज के ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा स्कोरिंग वाले को तो कहीं भी मिल जाएगा तो उनको ज्यादा टेंशन रहती भी नहीं है। तो ये फायदा उन बच्चों के लिए है कि जहां से मैंने लगाया उसमें मेरा सिलेक्शन है कि नहीं है, फिर नहीं है तो वो अपना जो सीक्वेंस है वो अच्छे से सेट कर सके, क्योंकि होम स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो ये डिसाइड कर दिया वेटिंग लिस्ट ने। मैं इतना सा ही इसका औचित्य बनता है कि आपका होम स्टेट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बताने के लिए स्टेटस ये जानना है आपको, आपका कौन सा स्थान है अपनी कैटेगरी में। ओके, आपसे कितने बच्चे ऊपर है, कितने उसके नीचे मार्क्स वाले हैं, नीचे वाले मार्क्स से तो कोई बात ही नहीं निकलती है, ऊपर वाले कितने हैं, कितनी सीटें हैं, अपन कौन से नंबर पे है और सीट इतनी है तो मेरा सिलेक्शन होना है या यहाँ पे नहीं होना है, वो दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अभी नया निकल के आया था अपडेट, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हर एक पॉइंट को मैं शेयर करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के पॉइंट को भी मैं शेयर करूं। अब कुछ बच्चे हर स्टेट में देखेंगे, भाई ये हर स्टेट का आपको डाटा नहीं बताएगा, ये वही डाटा बताएगा जो फॉर्म के अंदर आपने स्कोर कार्ड के अंदर भी आई है ना आपकी सैनिक स्कूल, उसका स्टेटस बता रहा है कि आपका सिलेक्शन वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका स्टेटस ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, हर स्टेट का ये प्रूव नहीं करेगा। आप चाहोगे कि मैं नालंदा रहूं और मैं चित्तौड़गढ़ का मेरा स्थान देखना चाहता हूं, उसमें नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन वो नहीं दिया फॉर्म फिल करते समय, मैंने ऑप्शन जो दिया है उसमें मेरा स्थान पता चलेगा। ठीक है,
तो ये आप इस प्रकार की सीक्वेंस में सर्च करके इसको जान सकते हो। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रही होगी चीजें, क्योंकि उसके लिए ये खुशी का भी एक पल है उसमें अपनी कैटेगरी में स्थान जानने का, कि कैटेगरी में मैंने टॉप किया क्या, कितने नंबर पे टॉप किया। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं यहीं एंड करता हूँ इसको, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। जैसे ही इसका नेक्स्ट अपडेट और कुछ भी निकल के आ सकता है, लेकिन अभी तक का इसका लॉजिक यही निकल के आ रहा है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट यदि कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।